हमेशा इसमें विश्वास रखते हैं कि कहीं का फोटो इंतजाम करके विज्ञापन मत छापो, बच्चे को सामने खड़ा करो और पत्रकारों के बीच में उसको छोड़ दो, वो अपना जो बात करना है बात करो। ये नहीं कि किसका फोटो छप रहा है पता ही नहीं और कैसे छप रहा है पता ही नहीं, वो हम काम नहीं करते, कोई विज्ञापन नहीं देते। लेकिन हर वर्ष हम 10-12 छोटा ही कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि उसमें भी नहीं 10-12 करने के लिए भी हमको कहना नहीं है, इनके रहने खाने और सारी चीज़ों में वो 5-7 करोड़ रुपया कम से कम हर साल इंतज़ाम करना पड़ता है, तब जाके इन बच्चों का भोजन, इन बच्चों का रहना, इन बच्चों का कॉपी किताब, कोचिंग, हमारे टीचर्स का ख्याल, ये सब करना पड़ता है। तो वो हमें तो ये देखना है, तो इसलिए हम अपना छोटा ही कंट्रीब्यूशन मानते हैं, उसको ज़्यादा नहीं है। और जैसा रजनी जी ने बताया कि इस बार का तो कट ऑफ और बात ज़्यादा मुश्किल था, तो कोई बात नहीं है, मुश्किल तो चुनौती होती है, चुनौती अवसर प्रदान करता है। तो आप लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, और भोजन करें, और बच्चे भी मैं कहूँगा कि जाएं और सारे पत्रकारों उसमें अब प्रसार हो रहा है। अब तो जैसे अभी दिल्ली में कल कार्यक्रम किया था, 2 दिन पहले हमने जो IAS, IPS, IRS जो बच्चे चुने गए उनका सम्मान का समारोह था, तो उनके लिए भी हो रहा है कि भाई आप एक उनके प्रिपरेशन के लिए भी कुछ करिए, क्योंकि बहुत गरीब बच्चे नहीं कर पाते हैं, जो इतना कॉस्टली हो गया है कोचिंग, तो उस पर भी विचार हो रहा है, करेंगे उसको। तो मैं अपने अवसर क्लासेस के निदेशक रजनीकांत श्रीवास्तव जी से अनुरोध करूँगा कि वे पहले बताएं कि अभी तक IIT NIT कोचिंग में हमने क्या काम किया, कितने गरीब बच्चों को लाभ पहुंचाया, और इस वर्ष जो हमारा मेन मुख्य परीक्षा हुई है IIT की, जिसमें कि हालांकि बहुत कठिन था, कट ऑफ मार्क बहुत ज़्यादा था, फिर भी हमारे 8 बच्चे 13 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें 8 बच्चे हमारे सक्सेसफुल हुए हैं, IIT जाएंगे, अच्छे IIT संस्थानों में जाएंगे। हम लोग अखबार में फोटो नहीं छपाते, विज्ञापन नहीं देते, क्योंकि उसका साधन भी हमारे पास नहीं है, और वो तो फजूल खर्ची है, वो तो काम करेंगे तो उसका वो होगा। अब यहाँ के अखबार में हम तमिलनाडु के विद्यार्थी का फोटो छाप रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। हमारे जो विद्यार्थी हैं सब खड़े हैं यहाँ, वो खुद परिचय देंगे अपना, कौन कहाँ का है, अपना गांव भी बताएगा, घर भी बताएगा, सब बताएगा। ऐसे जात पूछिएगा नहीं, लेकिन अलग से पूछिएगा तो वो भी बता देगा। हर जाति के लोग हैं इसमें, शेड्यूल कास्ट से लेके और अपर कास्ट तक सभी हैं, ब्राह्मण भी हैं, बनिया भी हैं, और दलित भी हैं, अति पिछड़ा भी है, पिछड़ा भी है। वही ज़्यादा तो वही होते हैं जो जिनको ज़रूरत होती है, जिसके पास पैसा होता है तो वो तो चला जाता है कोटा और बड़ौदा और कहाँ कहाँ भेज देते हैं। तो मैं परिचय करा दूँ, ये रजनीकांत जी हैं हमारे डायरेक्टर, और ये परिचय कराएंगे अपने शिक्षकों से भी, विद्यार्थियों से भी, और जो सफल विद्यार्थी हैं वे अपने बारे में 2-2 मिनट बताएंगे आप लोगों को कि वो कौन है, कहाँ से हैं, कहाँ घर है उनका, कैसे अवसर में आए और कैसे उन्होंने ट्रेनिंग प्राप्त किया। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम शिवम कृष्णा है और मैं दरभंगा जिला से सिंगलपुर ब्लॉक से। मैं सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी माता जी, मेरे पिताजी और मेरे अंकल हैं राजेश कुमार कर्ण, जिनके थ्रू मुझे इस अवसर के बारे में पता चला था, अवसर संस्थान के बारे में, और उन्हीं
के मार्गदर्शन से और अपनी माता जी और पिताजी के बेस्ट विशेस एंड गाइडेंस से मैंने घर पे ही पढ़ाई करके अवसर के एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो रिटन टेस्ट और एक इंटरव्यू क्वालिफाई करके यहाँ तक पहुँचा। जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूँगा कि मेरा जो फाइनेंशियल कंडीशन था, इस चीज़ को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। मेरा ड्रीम था IITian बनना, इंजीनियरिंग फील्ड में डेटा साइंटिस्ट बनना, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मेरा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है। बट 10th एंड होते होते मुझे एक रियलिटी चेक मिला था कि मेरा फाइनेंशियल कंडीशन उनको ये अलाउ नहीं करेगा। घर पे पढ़ के IIT करना बहुत ही रेयर केस होता है और बाहर पढ़ने के लिए मेरा कुछ था नहीं पैसा। और हम ऐसे था कि 12th भी हम गिव अप करेंगे, उस टाइप का मेरा मन बन रहा था, जैसे हम किसी को बता नहीं रहे। बट सडनली फरवरी के टाइम मुझे जो इस मैसेज के बारे में मालूम चला कि इस तरह का एक ट्रस्ट है, तो पहले तो यकीन होता नहीं है कि ऐसा कोई फंड एग्जिस्ट करता होगा, कोई ट्रस्ट एग्जिस्ट करता होगा। बट क्वालिफिकेशंस के बाद जो क्वालिफाई मेरा प्रीलिमिनरी 1 क्वालिफाई हुआ, उसके बाद एक होप जागता है अंदर से, एक अंदर से एक उम्मीद जागता है कि सब कुछ बदल सकता है। एक आरके सिन्हा सर को मैं बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए एक दरवाज़ा खोला है फ्यूचर में सब कुछ बदलने का। 180 डिग्री मेरा पूरा लाइफ टर्न हो गया, अगर होएगा, अगर सबसे बड़ा क्रेडिट उनका जाएगा, क्योंकि रास्ते पे चलना मेरे हाथ में था, लेकिन रास्ता दिखाया, रास्ता खोला उन्होंने। और उस रास्ते पे चलने में मेरे सबसे बड़े गाइड आरके श्रीवास्तव सर, मेरे सबसे बड़े हेल्पर विवेक मदेशिया सर, उन दोनों का मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। अवसर फैमिली के सभी टीचर्स एंड ऑल द फैकल्टी स्टाफ्स एंड अफसर स्टाफ्स, दीपक सर, गौतम सर, एवरीबडी हैज माय ग्रेटिट्यूड एंड आई एम सिंसियरली थैंकफुल टू एवरीबडी। मेरा नाम गीता है, मैं दरभंगा पूर्णपुर गाँव से हूँ। वहीं से मेरे पिताजी का घर है। होना नहीं है मैडम, ये सब खुशी की चीज़ है। दिन भी बदलेगा और समय भी बदलेगा। अवसर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा शुरू से ही ये बहुत ही ब्रिलियंट था और मैं ये चाहता था कि इसको कोई सही दिशा और दशा मिल जाए। संजोग ऐसी थी कि मुझे अवसर के बारे में पता चला और मैंने इसे अवसर तक पहुंचाया और अवसर शिक्षण संस्थान के सभी शिक्षक और आदरणीय डायरेक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। रहने वाला हूँ, छोटे मोटे कपड़े का व्यवसाय करता हूँ और हमें अवसर ट्रस्ट के बारे में पता चला तो मैं यहाँ फार्म भरा और भरने के बाद मेरा बेटा क्वालिफाई किया। उसके बाद जो है कि एडमिशन लेने के बाद यहाँ सारी व्यवस्था मिली, जिससे कि आज मेरा बेटा इस मुकाम पर पहुँचा। और आरके सिन्हा साहब के आशीर्वाद और डायरेक्टर साहब को मेहनत और ऑफिसर जितने भी सर हैं यहाँ के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार हूँ। और मैं चाहूँगा कि हमारे चेयरमैन साहब आरके सिन्हा श्रीवास्तव साहब जो है, इनको हमारी उम्र भी लग जाए ताकि हम जैसे गरीब बच्चों के लिए ताउम्र सेवा करते रहे। मैं यही इनसे कामना और आशीर्वाद चाहता हूँ। बच्चों के साथ साथ चेयरमैन सर का आशीर्वाद के साथ साथ इन शिक्षकों ने दिन रात काम किया। अन्य शिक्षक आ नहीं पाए क्योंकि अभी जो अगले साल पेपर देने वाले हैं उन बच्चों के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जितना मैं समझता हूँ कि इस दुनिया में जो वक्त से कीमती कुछ नहीं होता है, तो उन बच्चों के लिए अभी पढ़ाई भी चल रहा है और इसमें खुशियों में शरीक होने के लिए इन बच्चों को जो दिन रात 2 साल तक मेहनत हुआ उसका ये फल है। और सबसे बड़ी बात है कि IIT इतिहास की सबसे टफ कट ऑफ 2024 में है। 2021 में कुछ अधिक कट ऑफ थे, अप्रॉक्स 69, मतलब मैं
CRL बता रहा हूँ, मतलब जनरल भी मैं बता रहा हूँ। 2022 में 55 कट ऑफ गया। जिस बच्चे का 2022 में OBC में 91 नंबर था, वो बच्चा IIT धनबाद में इलेक्ट्रिकल ब्रांच लेकर पढ़ रहा है। लेकिन इस बार OBC में जिसका 97 नंबर आया वो नॉट सेलेक्टेड है, मतलब OBC का 98 कट ऑफ है। और इस 2023 में जनरल का CRL जो था वो 86 था, और इस बार 2024 में सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 109 कट ऑफ गया। तो इस लेवल का IIT इतिहास का कट ऑफ जाते हुए भी इन बच्चों ने हम लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया, बिहार के मान सम्मान को बढ़ाया, अवसर के मान सम्मान को बढ़ाया। तो इनके माता पिता, इनके जो अभिभावक सब आए हैं, इन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया अदा है कि ये और भी अपने जीवन में तरक्की करें। मैं अपने अनुभव के आधार पर जितना समझ पाता हूँ, ये रैंक और जो चीज़ें हैं इसकी उम्र सिर्फ 1 सप्ताह और 10 दिन होते हैं। ये 10 दिन से अधिक इसकी उम्र नहीं होती है। इसके बाद जैसे ही काउंसलिंग के बाद सिर्फ बात होती है कॉलेज ब्रांच, और उसके बाद जब बच्चे कॉलेज से निकलते हैं तो सबसे लंबी उम्र होती है कि उसके जो आर्थिक परिस्थितियां बढ़ा कि नहीं बढ़ा, उसके लाइफ में क्या बदलाव हुए, यही सबसे इसकी उम्र सबसे अधिक होती है। तो आप लोग भी देखते हो मीडिया बंधु, रैंक का मामला जो है 1 सप्ताह के अंदर खेल खत्म हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे मिलने आते हैं अपने जूनियर के साथ, जब मिलते हैं तो उनका जूनियर यह जानना चाहता है कि भैया आपका पैकेज कितना है, भैया आप या दीदी जो भी रिजल्ट निकाले हैं, उसके बाद जो है आप अमेरिका में हैं तो आप अमेरिका में क्या कर रहे हैं, अमेरिका में आप का फ्लैट के बारे में बात करते हैं, उनके प्रोफाइल के बारे में बात। ये जो हमारे बच्चे हैं, ये सफल होने के बाद नहीं, ये जब जब छुट्टी में आते हैं तो अपने जूनियर को पढ़ाते हैं। नहीं तो होता क्या है कि मेरे को आर्थिक स्थिति मेरा खराब था, मुझे 2 साल रहने खाने पढ़ने का मौका मिला, अब मेरा काम हो गया, अब क्या मतलब है भाई, छुट्टी में आए, मैं अपने घर आया, अपने परिवार से मिला। लेकिन ये सब जब भी आते हैं अपने जूनियर को पढ़ाते हैं। मान लीजिए 20 दिन 15 दिन कॉलेज की छुट्टी हुई, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ, और इन लोगों को कई बार आकर वो सब मोटिवेट भी किए। तो यह एक ट्रस्ट के साथ साथ यह एक फैमिली है, और यह फैमिली और यह संस्कार चेयरमैन सर के माध्यम से सीखने को मिलता है और बच्चे सीखते भी। अभी हमारे पीछे जो हैं खुसरूपुर के, जो पटना के नजदीक है, आदित्य रंजन जी हैं, और शायद मीडिया बंधु आप लोग यदि पिछले साल आए थे, कुछ बच्चों को जो पुरस्कार दिया गया था, तो यदि आपके पास वो वीडियो होगा तो मैंने बताया था कि आदित्य और शुभम के बारे में 1 साल पहले कि ये बच्चे 23 IIT में जाना नहीं है, देश की 4 IIT या टॉप 5 IIT के टॉप ब्रांच में ये जाएंगे। और मैं बोला था कि इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, और आज आपके पीछे ये खड़े हैं, तो शायद इसमें बहुत लोग उपस्थित भी होंगे। तो इन बच्चों को मैंने 1 साल पहले आप लोगों को बताया था, और कुछ लोगों को यदि 2022 में 2 साल पहले बताया था कि ये IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT रुड़की, इसमें और क्या होता है 1 से 300 के बीच रैंक है। तो बच्चे या तो CSE या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, या IIT दिल्ली का कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स, 1 से 300 के बीच रैंक है, तो इसी की बात करते हैं बच्चे। तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इन बच्चों ने ये हम लोगों को गौरवान्वित किया है, और इसके साथ ही और सब बच्चे जो हैं, क्योंकि एक UPSC और IIT एक ऐसा बोला जाता है कि इसमें क्वालिफाइड होना और इसमें आपको शामिल होना ये गौरवान्वित करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ।
इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।